हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेटिकुलस स्टडी पॉइंट पर। मैं बलविंदर सिंह आज आपके सामने एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि द हिंदू से है। और इसमें हम बात करेंगे एक रीसेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है, जो कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है और जिस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। और ये 4 इयर्स की रिक्रूटमेंट है। 4 इयर्स के बाद रिटायर किया जाएगा उनको। और जो कि 14 जून को अनाउंस हुई और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। और अभी इसमें मैं बात करूंगा इस पूरी स्कीम की डिटेल के बारे में और इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं और एक्सपर्ट्स का इसमें क्या कहना है। और जो फ़िलहाल आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर कि कई जगह बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं बाय द यूथ टू इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, द स्टोरी सो फार। अब तक की जो स्टोरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। लार्ज स्केल वायलेंस बाय डिस्ट्रेस्ड यूथ ब्रोक आउट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेसिकली अभी आप लोग न्यूज़ चैनल्स टीवी पर देख रहे होंगे कि वायलेंस बहुत हो रही है इंडिया में इन द स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, जो कि कंट्रीब्यूट करता है साइजेबल मैन पावर को टू द आर्म फोर्सेस। इन स्टेट्स से जो बहुत सारे यूथ हैं वो आर्मी में जाते हैं। सो 14 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है अनाउंस किया था, जो कि स्कीम है रिक्रूटमेंट ऑफ जवान्स, दैट इज़ पर्सोनल बिलो ऑफिसर रैंक्स, PVORs। जो जवान है ऑफिसर रैंक के जो नीचे हैं उनको भर्ती किया जाएगा टू द 3 विंग्स, बेसिकली इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। सो व्हाट इज़ द स्कीम के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अग्निपथ और टूर ऑफ ड्यूटी विल बी द ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन फ्रॉम नाउ ऑन। तो पहले क्या होता था कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती किया जाता था, जिसमें एक अलग तरह का प्रोसीजर था सिलेक्शन के लिए। अब जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो यही होगा अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग। और जिसमें सोल्जर्स जो कि इंडियन आर्मी में, सेलर्स इन इंडियन नेवी एंड एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाएंगे। इट एनमिसाइजेस एनलिस्टिंग यूथ एज बिटवीन 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। सो जो 17.5 साल से लेकर 21 साल के अंदर अंदर जो यूथ होगा उसको भर्ती किया जाएगा। सो अभी क्या है कि जो प्रोटेस्ट को देखते हुए जो अपर लिमिट है वो एक्सटेंड की गई है 23 ईयर्स के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ जस्ट 4 ईयर्स, ऑल्सो काउंटिंग देयर ट्रेनिंग टाइम। सो इन्हीं 4 साल में जो है उनका ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होगा और जो बेसिक उनकी जॉब है 3 ईयर्स की वो भी रहेगी। At the expiry of their contract, only 25% of these soldiers, to be known as Agniveers, will be re-enlisted for regular military service. So जो जितने यंग यूथ हैं वो भर्ती होगा, उसमें से 25% हैं उनको अग्निवीर बोला जाएगा और वो रेगुलर मिलिट्री सर्विस के लिए रेडी होंगे। सैलरी पैकेज एंड अदर इंसेंटिव्स। तो बेसिकली इसमें जो 4 ईयर का टेन्योर है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी उनके लिए। सैलरी पैकेज ऑफ अग्निवीर विल बी अराउंड 4.76 lakh इन द फर्स्ट ईयर, विच कैन गो अप टू 6.92 lakh इन द फोर्थ ईयर। सो 4.76 से लेके 6.92 लाख तक इनका जो है सैलरी पैकेज रहेगा फॉर एनुअल। और these short-term soldiers will also be offered a contributory severance package besides non-contributory death and disability compensation. सो इनको एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन के अलावा। एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पेंशन और ग्रेचुटी, उनको पेंशन और ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। Union Ministry of Education said it would offer a 3 year degree program to these enlistees in order to make them employable once out of service. So Ministry of Education की announcement है कि इनको 3 ईयर की डिग्री प्रोग्राम दिया जाएगा जो कि इनको हेल्प करेगा एट द एज ऑफ 24-25, जो कि रिटायरमेंट एज होगी, उसके बाद उनको एम्प्लॉय करने के लिए। So as protests rocked the country, the Ministry of Home Affairs on Saturday announced its decision to reserve 10% of vacancies in CAPFs, असम राइफल्स टू अग्निवीर्स। सो जो 10% वैकेंसीज रहेंगी CAPF में अग्निवीर्स के लिए। डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव्ड प्रपोजल टू मार्क 10% ऑफ वैकेंसीज इन कोस्ट गार्ड, और 10% वैकेंसीज कोस्ट गार्ड में भी रहेंगी, डिफेंस सिविलियन जॉब्स एंड इन डिफेंस PSUs फॉर अग्निवीर्स।
प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो उनको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पूरा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो इनकी वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन है, वो उनकी रहेगी। So next है what according to its supporters are the scheme's benefits. So scheme benefits क्या हैं according to the spokesperson जो इसकी support में है. Now, defenders of the scheme, which include the three service chiefs, have maintained that this transformational initiative will make the forces lean and much younger. So basically, थ्री जो सर्विस चीफ्स हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स, उनका कहना है कि ये इनिशिएटिव जो है ये यंग जनरेशन को, यंग जो पीपल हैं उनको फोर्स में लेके आएगा। और जो बेसिक जो है इनका एवरेज एज अभी जो चल रहा है वो 32 ईयर है फॉर सोल्जर। सो इट विल ब्रिंग इट डाउन टू 25 ईयर एज। सो एवरेज एज उसका 25 लेके आना है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इट विल ऑल्सो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज शेयर ऑफ बजट आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अब इस स्कीम के ज़रिए क्या होगा कि जो बजट होगा सैंक्शन, उसका जो बहुत सारा हिस्सा है वो अच्छी जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं उसके एक्विजिशन में काम आएगा। और जो इस स्कीम के तहत जो है पे आउट पेंशन है वो उसको रोक दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काम आएगा फॉर बेसिकली अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को इंडियन फोर्सेस में लाने के लिए। Military training at a young age would make these men returning to civilian world more disciplined and employable, advocates of the scheme argue. So ये स्कीम कहती है कि जो यंग पीपल होंगे वो एक अच्छे सिविलियन बनकर और मोर डिसिप्लिन बनकर वापस जाएंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी अगर वो इस स्कीम का पार्ट बनते हैं तो। They say that military recruitment procedures in many countries such as US, Russia, UK, Israel, France, and Germany were extensively studied over the past 2 years before formulating the scheme for Indian conditions. So जो गवर्नमेंट है उसने स्टडी किया है यूएस, रशिया, यूके, इसराइल और फ्रांस की जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया है 2 साल के लिए इसको इंडिया में लाने से पहले। सो बेसिकली ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया उनकी जो अदर कंट्रीज़ के मिलिट्री रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है वाई आर देयर प्रोटेस्ट अक्रॉस स्टेट्स। सो स्टेट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट उनमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। द वेटरन्स हैव फ्लेड द स्कीम एज एन एफर्ट टू स्कीम एंड सेव ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट द एक्सपेंस ऑफ फोर्सेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइटिंग कैपेबिलिटीज़। सो इसमें जो है वेटरन्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने इस स्कीम की आलोचना की है, निंदा की है कि ये जस्ट एक रेवेन्यू जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको सेव करने के लिए है और बेसिकली जो हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और फोर्सेस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके साथ खिलवाड़ है। और विद टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 4 years is too short for a time for a conscript to acquire the skills essential for operating sophisticated systems in the technology intensive navy and air force. So जो 4 साल है वो बहुत कम है, उनका ये भी कहना है। और जो कि बहुत एक नेवी और एयरफोर्स में स्किल्स चाहिए होते हैं, ये 4 साल उनके लिए काफ़ी नहीं होंगे। फॉर द आर्मी विच हैज़ अ रेजिमेंटल सिस्टम इट इज़ फेयर्ड टू इम्पेयर द यूनिट्स कोहेसिवनेस एज द सोल्जर ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट को रिमेन रिस्क अवर्स। सो आर्मी एक रेजिमेंटल सिस्टम है, उसमें भी ये अगर ये चीज़ होती है तो काफ़ी खतरे वाली बात है कि ये शॉर्ट टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से कम होगी। Some say that it's unfair to the potential recruit as well as the absence of continued employment guarantee at the expiry of 4 years when he is still in 20s and without skill sets or credentials required to make the cut in civilian corporate world could be demoralizing. So ये उस हिसाब से unfair है कि जो 4 साल के बाद उसको कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है और जबकि वो अपने 20s में होगा या तो उसकी एज 24, 25, 26 ऐसे होगी। सो विदाउट एनी स्किल सेट्स जो कि कंपेटिबल नहीं होगा और वो एक चीज़ उसके लिए डीमोरलाइजिंग होगी। अग्निपथ कट्स एट द रूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी दैट हैव ल्यूड रूरल इंडियन यूथ टू द मिलिट्री फटीग आर्ग्यू द स्कीम्स डिट्रैक्टर्स। सो बेसिकली जो वेटरन्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी और डिग्निटी जो उनको चाहिए होती है वो ये अग्निपथ स्कीम उनको नहीं दे पाएगी, जो कि रूरल यूथ को इंडियन आर्मी के लिए
प्रोत्साहित करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यूथ जो है बहुत खुश होता है कि उसको इंडियन आर्मी में जाना है। इंडियन आर्मी बेसिकली उनका एक ड्रीम जॉब होती है। सो ये भी एक बात है। So, what is the way forward? Unmindful of the ongoing protests and reservations expressed by a chunk of military veterans, ironically also include some habitual votaries of the government, the center has stated unequally to resolve to go ahead with the reform. So basically जो गवर्नमेंट है वो अभी इस चीज़ के लिए अपने माइंड में नहीं ला रही है, और उसको जो बेसिकली वोटर्स चाहिए होते हैं उसकी तरफ ध्यान ना करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि it will go ahead with the scheme. Army and Air Force have announced their recruitment plans, and Navy is expected to follow suit. Each year, about 45,000 soldiers will be enlisted in the three services under the scheme. So Army Air Force ने भी अपने recruitment plans को जारी कर दिया है, और इसमें 45,000 सोल्जर्स जो हैं इन तीनों सर्विसेज में हर साल भर्ती किए जाएंगे under this scheme. It remains to be seen if amendments such as the extension of their initial service period and mandatory re-enlistment of at least 50% of Agniveers recommended by some veterans would be considered to fine-tune the scheme. Right now, the protests are continuing unabated. So basically ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ क्या होगी। और अभी तो लेकिन जो है प्रोटेस्ट वो अभी नहीं रुक रहे हैं। A clearer picture will emerge by the time recruitment process gets underway. So basically जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने चरम सीमा पर होगी, अच्छे से होने लग जाएगा, तब पता चलेगा कि ये स्कीम कितनी बेनिफिशियल है फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो इसके बारे में देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा स्लाइड शो है, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।